अस्सलाम वालेकुम माय टू स्टूडेंट्स। मेरे सब आप खैरियत से होंगे। तो आज हमने क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास लेक्चर 8 है। इससे पहले मैंने 7 लेक्चर अपलोड कर दिए चैप्टर नंबर 6 के रिलेटेड। अगर आपने वो नहीं लिए तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड लास्ट लेक्चर है। आपने इसको अच्छी तरह से देख लें। मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम एक्शन, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकते हैं। लॉक एंड की मॉडल हमारे पास शॉर्ट आता है। इंड्यूस फिट मॉडल शॉर्ट के तौर पे आता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। अब हम देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम एक्शन क्या है। आपने अगर इस पैराग्राफ को याद करना है तो आपको ये इक्वेशन आनी चाहिए। ठीक है, ई रिप्रेजेंट कर रहा है एंजाइम को, एस रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास सबस्ट्रेट को। ठीक है, इंट्रो में हमें ब्रीफली इसको देख लिया कि एंजाइम क्या होता है, सबस्ट्रेट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो आप जाके देख सकते हैं। ई एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ई रिप्रेजेंट अगेन कर रहा है एंजाइम को एंड पी रिप्रेजेंट करेगा प्रोडक्ट को। ठीक है, आप ये इक्वेशन को समझ लें और आप ये अपनी वर्डिंग्स में पैराग्राफ लिख सकते हैं। ठीक है, आपने पहली बात बायो को रट्टा नहीं लगाना है, इनके कॉन्सेप्शन लेने हैं और अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, जब एंजाइम हमारे पास सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करेगा तो हमारे पास ई एक्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। कैसे, आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एंजाइम है। ठीक है, हम पेन से इसकी एग्जांपल लेते हैं। ये मेरे पास एंजाइम है और ये जो इसका कैप है ये मेरे पास क्या है, सबस्ट्रेट है। अब ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। जो हमारे पास पेन की निब है वो क्या है, हमारे पास एक्टिव साइट। आपको पता है कि सबस्ट्रेट हमारे पास एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ क्या होता है, अटैच होता है। जब ये अटैच हो जाएगा तो ये एक नई चीज़ बन रही है, इसको हम क्या कहते हैं, पेन कहते हैं। इसी तरह एंजाइम सबस्ट्रेट जब कंबाइन होगा तो हमारे पास क्या बनता है, ई एक्स कॉम्प्लेक्स बनता है। इसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच होने के बाद ई एक्स कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म करवा देता है प्रोडक्ट में और उसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, अब आपने यही बातें इसमें लिख लेनी है। सबसे पहले एंजाइम हमारे पास अटैच हुआ सबस्ट्रेट के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा, टेम्परेरी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ई एक्स कॉम्प्लेक्स हमारे पास बनेगा। ठीक है, यही बात मैंने आपको बताई है। दैन उसने हमारे पास ये बताया कि अटैच होने के बाद सबस्ट्रेट ने एंजाइम ने हमारे पास दो काम करवाने हैं। सबसे पहले वो अपने रिएक्शन को बहुत ज़्यादा स्पीड अप करवा देगा। कैटालाइज का मतलब मैंने आपको बताया है कि रिएक्शन को स्पीड अप करवा देना, उसको फास्ट करवा देना एंड सबस्ट्रेट, और वो सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म करवा देगा किसमें, प्रोडक्ट में। एंड द एंजाइम एंड प्रोडक्ट आर रिलीज, एंजाइम और प्रोडक्ट हमारे पास हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो आपने ये इक्वेशन को अच्छी तरह से समझ लेना ताकि आपको ये पैराग्राफ भी समझ आ जाए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एंजाइम कैटालाइज सेक्शन को कैटालाइज करवाएगा, देन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करवा देगा। इसके बाद हमारे पास दो मॉडल आते हैं, लॉक एंड की मॉडल एंड सेकंड मॉडल हमारे पास आता है इंड्यूस फिट मॉडल। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए विद डायग्राम्स। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, इसको रट्टा लगा लेते हैं और इनको मिक्स कर लेते हैं। लॉक एंड की मॉडल में इंड्यूस फिट मॉडल को मिक्स कर देंगे, इंड्यूस में लॉक एंड की मॉडल को। आपने रट्टा नहीं लगाना है। ठीक है, लॉक एंड की मॉडल को जिस साइंटिस्ट ने रिप्रेजेंट किया था, जिसने इसको प्रपोज किया था, उसका नाम क्या था, ईमेल फिशर। उसने प्रपोज किया था लॉक एंड की मॉडल को। कब किया था, सन भी आपको याद होना चाहिए, 1894 में किया था। इस मॉडल के मुताबिक, ठीक है, आपको पता है कि इसका नाम क्या है, लॉक एंड की मॉडल। लॉक आपको पता है क्या होता है, ताला, की मतलब क्या होता है, चाबी। ठीक है, जिस तरह हमारे पास हर ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है। ठीक है, कोई भी ताला किसी भी चाबी के साथ नहीं लग सकता। ठीक है, हर ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है। इसी तरह हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, आपको ये पिक्चर शो हो रही होगी कि हमारे पास इस ताले के साथ एक चाबी अटैच है और ये चाबी इस ताले की स्पेसिफिक की है। ठीक है, ये की किसी और ताले के साथ अटैच नहीं हो सकती। इसी तरह हमारे पास एंजाइम होता है, एंजाइम पे एक्टिव साइट होती है और उस एक्टिव साइट पे उस एंजाइम की स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही लगता है। ठीक है, अब उसमें यही वो बता रहे हैं कि इस मॉडल के मुताबिक बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट पोसेसेस स्पेसिफिक शेप। एंजाइम और सबस्ट्रेट की एक स्पेसिफिक शेप होती है जो आपस में क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। दैट फिट एग्जैक्टली इनटू वन अनदर, जो एक दूसरे के साथ ऐसे आसानी से अटैच हो जाती हैं। ठीक है, अभी हमारे पास मेरे हैंड्स है, इनकी भी एक स्पेसिफिक शेप है और ये एक दूसरे के साथ क्या हो गई, फिट एग्जैक्टली इनटू वन एंड अदर हो गए। इसी तरह एंजाइम एंड सबस्ट्रेट की हमारे पास क्या है, एग्जांपल है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एंजाइम है। अब इस एंजाइम के पास ये जो एक्टिव साइट है ना, इसी एक्टिव साइट की शेप पे हमने कोई सबस्ट्रेट अटैच करना है। तो ये सबस्ट्रेट आसानी के साथ इस पर अटैच हो जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर क्या करेगा, एंजाइम इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करवाएगा और प्रोडक्ट को ब्रेक करवा देगा। ठीक है, तो आपने इसकी डायग्राम भी बनानी है। एंजाइम और सबस्ट्रेट की स्पेसिफिक शेप होंगी जो आपस में कोलैप्स कर सके, फिट हो सके आसानी के साथ। ठीक है, लॉक एंड की मॉडल, आपने इसके नाम से इसको याद रखना है। जिस तरह हमारे पास एक ताले की स्पेसिफिक चाबी होती है, ठीक है,
कोई भी ताला हमारे पास उसके साथ कोई भी चाबी नहीं लग सकती, ठीक है। किसी भी चाबी कोई भी ताले के साथ नहीं लग सकती। हर ताले की एक स्पेसिफिक चाबी, इसी तरह हर इंसान की एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है उसकी एक्टिव साइट की शेप के मुताबिक। देन हमारे पास नेक्स्ट मॉडल आता है इंड्यूस फिट मॉडल, ठीक है। इंड्यूस फिट मॉडल को किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था? दानियल कोशनैग ने। कब प्रपोज किया था? 1958 में। और ये क्या था? अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था, ठीक है। आपने ये 3 बातें याद रखनी है। अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था, दानियल कोशनैग था, 1958 में इसने प्रपोज किया था। किसको किया? इस मॉडल को प्रपोज किया था, इंड्यूस फिट मॉडल को। MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें। अब इसमें वो इस मॉडल में क्या बता रहा है, इसकी जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है ना, वो रिजिड नहीं होती। रिजिड मतलब सख्त नहीं होती। और ये जो हमारे पास लोगन की मॉडल में जो इसकी एक्टिव साइट होती है वो सख्त होती है, रिजिड होती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल में एक्टिव साइट रिजिड नहीं होगी। जब एक्टिव साइट हमारे पास रिजिड नहीं होगी, सख्त नहीं होगी, तो हम आसानी से एंजाइम की एक्टिव साइट को क्या कर सकते हैं? तब्दील, चेंज कर सकते हैं। रेदर इट इज़ मोल्डेड इनटू द रिक्वायर्ड शेप टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। इसलिए हम इसको चेंज कर सकते हैं एक्टिव साइट की सबस्ट्रेट की शेप के मुताबिक एक्टिव साइट को हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि ये हमारे पास सब एंजाइम था और ये हमारे पास सबस्ट्रेट था। आप देख सकते हैं कि ये सबस्ट्रेट की शेप हमारे पास कुछ और है और एंजाइम का जो एक्टिव साइट की शेप है वो हमारे पास कुछ और है, ठीक है। अब हमारे पास इस एंजाइम की इंड्यूस फिट मॉडल में जो एंजाइम होता है उसकी जो एक्टिव साइट होती है ना, वो हमारे पास रिजिड नहीं होती, सख्त नहीं होती। जब वो सख्त नहीं होगी तो हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस एंजाइम की एक्टिव साइट को इस लिहाज से हम चेंज करेंगे कि हमारे पास ये सबस्ट्रेट अटैच होते। एक्टिव साइट चेंज शेप, तो हम एंजाइम की एक्टिव साइट को चेंज कर दिया जिसकी वजह से हमारे पास सबस्ट्रेट के इस पर अटैच हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी लोगन की मॉडल में हमारे पास क्या होता है। फिर एक बार सुन ले कि एंजाइम में सबस्ट्रेट हमारे पास स्पेसिफिक शेप होती है, वो आपस में कोलैप्स कर जाते हैं। लेकिन हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल में एंजाइम और सबस्ट्रेट की शेप नहीं मिल रही होती, लेकिन एंजाइम का जो एक्टिव साइट होती है वो डिजिट नहीं होती, सख्त नहीं होती। सख्त ना होने की वजह से हम इसकी एक्टिव साइट को चेंज कर सकते हैं। इसलिए हम सबस्ट्रेट की शेप के मुताबिक एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपने अगर एग्ज़ाम में आता है तो डायग्राम्स भी मस्ट बनाने ताकि एग्जामिनर को आपका पेपर अच्छा लगे, डिफरेंट लगे और वो आपको फुल मार्क्स दे सके, ठीक है। और ये आपने लेक्चर को कंप्लीट नोट करना है अपने रजिस्टर में, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए ताकि एग्जाम में आपको आसानी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो, ठीक है। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप इंशाल्लाह आपको ज़रूर आंसर दूँगी। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।